सीबीएसई 2023 का ब्लूप्रिंट रिलीज हो गया है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक जनरल आइडिया दिया था कि इस साल 2023 में जो पेपर आएगा वो पेपर पैटर्न कैसे होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर वाइज कितने लेसन में से कितने मार्क्स का क्वेश्चंस आने वाले हैं, एमसीक्यूज, एसर्शन रीजनिंग कहाँ से ज़्यादा आने वाले हैं, किस चैप्टर को वेटेज ज़्यादा है, किस चैप्टर को वेटेज कम है, लॉन्ग आंसर्स सिर्फ 3 चैप्टर में से आने वाले हैं, केस बेस्ड स्टडीज सिर्फ 3 चैप्टर में से आने वाले हैं। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। चलिए हम शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब मेरा वीडियो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कोई सजेशन है तो दीजिए और मेरा वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपको क्लियरली इस साल 2023 में किस तरह से प्रिपरेशन करना है ये कहें। सीबीएसई 2023 में जो पेपर आएगा टोटल मार्क्स होंगे 80। टोटल मार्क्स होंगे 80। लास्ट जैसे वीडियो में मैंने बताया था 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे। इसमें हम देखते हैं फिजिक्स के लिए मार्क्स अलॉट हुए 25, केमिस्ट्री के लिए अलॉट हुए 25 एंड बायो के लिए अलॉट हुए 30, यानी कि सबसे ज्यादा वेटेज आएगा बायो के लिए। आपके टोटल जो क्वेश्चंस आएंगे वो 39 आएंगे। जो पेपर आएगा पेपर के अंदर 39 क्वेश्चंस टोटल होंगे। इस पूरे 39 क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। जो सेक्शन ए होगा वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसी में आपके असर्शन रीजनिंग आएंगे। ये 1 मार्क क्वेश्चन होगा। मैंने पहले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक किस तरह से आएगा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सेगमेंट बी जो होगा, सेक्शन बी जो होगा वो होगा हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स। सेक्शन सी होगा शॉर्ट आंसर्स, आपको 4 to 5 लाइंस इसमें लिखनी है। फिर हम आते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी होगा लॉन्ग आंसर। मैं आपको डिटेल में चैप्टर वाइज बताऊंगी कि किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर्स आने वाले हैं। ये 5 मार्क्स का होगा लॉन्ग आंसर। और लास्ट में जो होगा केस बेस्ड क्वेश्चंस जो आएंगे वो भी 3 ही चैप्टर से आएंगे, वो 4 मार्क्स के होंगे। यानी आपका जो सेक्शन ए होगा वो 1 मार्क का होगा, सेक्शन 2 बी जो होगा वो 2 मार्क का होगा, सेक्शन 3 जो शॉर्ट आंसर है वो 3 मार्क्स का होगा, सेक्शन 4 डी है वो 5 मार्क्स का होगा। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे। और सेक्शन ई जो है ये केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 3 क्वेश्चंस आएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। एक क्वेश्चन फिजिक्स से आएगा, एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से आएगा और एक क्वेश्चन बायो से आएगा। तो इस तरह से टोटल 80 मार्क्स, 5 सेगमेंट्स एंड टोटल क्वेश्चंस होंगे 39। फिजिक्स को दिए हैं 25 मार्क्स, केमिस्ट्री के लिए टोटल मार्क्स होंगे 25 एंड बायो के होंगे टोटल 30 मार्क्स। तो चलिए अब बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम चैप्टर वाइज डिटेल में देखते हैं कि किस चैप्टर को कितने मार्क्स अलॉट किए हैं और हमको किस तरह से प्रिपेयर करना है, कौन से चैप्टर को हमें पहले पढ़ना है और कौन से चैप्टर को हमें बाद में करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। इसके लिए टोटल मार्क्स अलॉट हुए 6 मार्क्स, यानी कि फर्स्ट चैप्टर जो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, इसमें से आएंगे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। इसमें 3 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के। 3 क्वेश्चंस आएंगे पहले आपके 1 मार्क के, यानी ऑब्जेक्टिव्स आएंगे एंड इसी में आपका असर्शन एंड रीजनिंग आएगा। ये 3 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है, ओनली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद आपका 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क। 3 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा यानी कि शॉर्ट आंसर्स, जो आपको 3 to 4 लाइंस में लिखना है। इस चैप्टर को टोटल मार्क्स अलॉट हुए हैं 6 मार्क्स। इस चैप्टर में से कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा और कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके लिए 3 क्वेश्चंस आएंगे पहले आपके 1 मार्क के, ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें असर्शन रीजनिंग भी आएगा, एमसीक्यू भी आएगा। 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क का जिसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर्स। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। अनफॉर्चुनेटली इस साल सीबीएसई ने सिर्फ इस चैप्टर के लिए 3 मार्क्स अलॉट किए हैं। हालांकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके लिए सिर्फ 3 मार्क्स अलॉट किए हैं और इसके अंदर जो 3 क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ 1 मार्क के आएंगे, एमसीक्यूज आएंगे।
इसके अंदर कोई केस बेस्ड स्टडी, कोई लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर कुछ भी नहीं आएगा। इसके लिए इस चैप्टर को आपने लास्ट में पढ़ना है। एसिड बेस एंड सॉल्ट को आपको लास्ट में लेना है। इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है इस बार के लिए पीएच, उसके एग्जाम्पल्स, पीएच की वैल्यूज एंड एसिड बेस विद डिफरेंस, इस तरह के क्वेश्चंस, इंडिकेटर्स एक्सेट्रा। यहाँ से कोई भी केस बेस्ड क्वेश्चंस या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर 10 मार्क्स इसके लिए अलॉट किए गए हैं, क्योंकि नेचुरली ये चैप्टर हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है, इसलिए मेटल एंड नॉन मेटल को सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है, वो है 10 मार्क्स। इसमें से हम डिटेल में देखते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस करना है और इमीडिएटली जैसे ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का एमसीक्यू, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर, उसके बाद 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का शॉर्ट आंसर, 1 क्वेश्चन आएगा, मैंने आपको जैसे बोला 1 मार्क का, 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, और इसके बाद 1 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है 4 मार्क्स का आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, केमिस्ट्री में सिर्फ इसी चैप्टर से आएगा। केस बेस्ड क्वेश्चन एक पैराग्राफ होता है, लेकिन इसके लिए जैसे कि हम सब जानते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। आपने पैराग्राफ पढ़ना है, उसके जो कीवर्ड है उसको थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें टोटल 3 क्वेश्चंस आएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे। मैं आपको पूरे केस बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगी। जो लास्ट का क्वेश्चन 3rd होगा उसमें आपको ऑप्शंस दिया जाएगा और वो क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का। तो इस तरह से केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे मेटल एंड नॉन मेटल में से। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेसन 4 चैप्टर 4, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। जैसे कि पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं इस साल 2023 के लिए डिलीट हो गया है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के लिए टोटल अलॉटेड मार्क्स है 6 मार्क्स, यानी कि आपको 6 मार्क्स आएंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में से। इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का। और कार्बन एंड कंपाउंड्स का जो लास्ट मैंने आपको बोला था लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से। तो एक क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर होगा। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के लिए 6 मार्क्स अलॉटेड है, 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का और 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। तो टोटल मार्क्स हो गए इसके 6। हम 2 मिनट क्विक रिविजन ले लेते हैं केमिस्ट्री का जो मैंने आपको बताया है। केमिस्ट्री में टोटल आपके होंगे 25 मार्क्स। जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, इसमें से 6 मार्क्स आएंगे। इसमें से कोई भी केस बेस्ड स्टडी नहीं आएगा, कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा। सेकेंड चैप्टर जो आता है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट्स, इसमें से एमसीक्यूज ही आएंगे, इसको नंबर अलॉटेड है 3 मार्क्स। इसके बाद चैप्टर 3 जो था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, इसके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है 10 मार्क्स। इसमें से 1 क्वेश्चन मैंने आपको बोला एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन आएगा शॉर्ट आंसर, 1 क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स का, दैट इज केस बेस्ड क्वेश्चन। इसके बाद मैंने आपको लास्ट में कहा था चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, इसको 6 मार्क्स अलॉट किए। एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा इसमें एमसीक्यूज, लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन इसमें आएगा लॉन्ग आंसर जो कि होगा 5 मार्क्स का। तो ये केमिस्ट्री हमारा टोटल हो जाएगा 25 मार्क्स का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। आप मेरा चैनल फर्स्ट से लास्ट तक देखिए, तभी आपके क्लियर होगा आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है वो है बायोलॉजी सेक्शन। बायो को टोटल 30 मार्क्स अलॉटेड है। हम चैप्टर वाइज देखते हैं। फर्स्ट हमारा जो चैप्टर 6 है लाइफ प्रोसेसेस, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी लॉन्ग चैप्टर है ये। इसको टोटल मार्क्स अलॉट किए हैं 9 मार्क्स। लाइफ प्रोसेसेस जिसमें सब कुछ है आपका, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इसको टोटल मार्क्स आपके हैं 9 मार्क्स। इसमें से आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आएंगे।
चलिए अब हम इसको देखते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे 1 मार्क के, जो होंगे आपके MCQs एंड असर्शन एंट्रीज। 2 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के, वेरी शॉर्ट आंसर्स। 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का, जो होगा शॉर्ट आंसर। जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो आपका होगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। या तो हार्ट के ऊपर आ सकता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आ सकता है, एक्सक्रीशन के ऊपर डायग्राम आ सकता है, या फिर रेस्पिरेशन के ऊपर, या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर। तो इस चैप्टर को टोटल मार्क्स अलॉटेड है 9 मार्क्स। लाइफ प्रोसेसेस में से कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं आएगा और न ही इसमें से कोई केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इस चैप्टर को टोटल मार्क्स अलॉटेड है 9 मार्क्स। इसमें से आपके 3 मार्क्स के अंदर जो एक क्वेश्चन आएगा वो डायग्राम बेस्ड होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 7 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आप सब इसको सुन के अपसेट तो जरूर होंगे। इस चैप्टर को टोटल मार्क्स अलॉट हुए ओनली 3। हालांकि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर है बायो का, लेकिन चलो अच्छा ही ये टफ चैप्टर है तो इसको कम मार्क्स अलॉट हुए हैं। इसको सिर्फ 3 मार्क्स अलॉट हुए हैं। इसमें 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, जो MCQ होगा। 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर। बस इसमें से यही 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन MCQ, 1 क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर। टोटल मार्क्स इसमें होंगे 3 मार्क्स। इसमें कोई डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसको मार्क्स ही अलॉट हुए हैं 3 मार्क्स। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 8 रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में से बहुत इंपॉर्टेंट और काफी क्वेश्चंस आएंगे। रिप्रोडक्शन को मार्क्स अलॉट हुए 6 मार्क्स, लेकिन ये बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप देखोगे 1 क्वेश्चन आएगा 1 मार्क का, जो MCQs होगा, असर्शन रीजनिंग भी हो सकता है वो। 1 क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो लॉन्ग आंसर आएगा। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा आपका रिप्रोडक्शन में से 1 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, और वो ज्यादातर किसके ऊपर होगा, डायग्राम बेस्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या डिसीजेस, या हमारी प्रिवेंशन मेथड्स। इसके ऊपर ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा 5। इसको मार्क्स अलॉट हुए 6 मार्क्स। यहाँ से भी कोई केस बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगेन वापस जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसको काफी मार्क्स अलॉट हुए हैं वो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। हेरिडिटी आएगा, आप सबको पता है एवोल्यूशन डिलीटेड है इस बार के लिए। तो जो हेरिडिटी है इस चैप्टर के लिए, जिसे हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, इस चैप्टर को 7 मार्क्स अलॉटेड है। इसमें 3 क्वेश्चंस आपके आएंगे 1 मार्क्स के, जिसमें MCQs होंगे एंड असर्शन रीजनिंग होगा। हम सबको पता है ये पूरे बायो का थोड़ा टफ चैप्टर है, टफेस्ट चैप्टर आफ्टर नर्वस सिस्टम, सबसे टफेस्ट चैप्टर हेरिडिटी है। तो इसके अंदर 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के आएंगे, जो MCQs एंड असर्शन रीजनिंग आएंगे। इस पे 1 मार्क का एक क्वेश्चन जो आएगा लास्ट का 4 मार्क्स का, वो होगा आपका केस बेस्ड क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा केस बेस्ड क्वेश्चन। ये जनरली आपका आएगा मेंडल्स के लॉ के ऊपर, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। इसके लिए जैसे मैंने आपको बोला 3 MCQs आएंगे और 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो टोटल मार्क्स इसके लिए हमने अलॉट किए हैं 7 मार्क्स। अब हम इसके लास्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं, बायो का आर एनवायरनमेंट। मैंने इसको बायो में ही कवर किया है। इसके टोटल मार्क्स हैं 5 मार्क्स। ये फर्स्ट टाइम CBSE ने एनवायरनमेंट चैप्टर को इतने ज्यादा मार्क्स अलॉट किए हैं। ये बहुत सिंपल चैप्टर है। इसमें फूड चेन, फूड वेब, 10% लॉ, बायोमैग्निफिकेशन, ओजोन लेयर डिप्लीशन, ये सब आता है। और आई एम श्योर ये आप सब बहुत इजीली और बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स के, 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। इसके लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है। 1 क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स का। एक बार हम क्विक इसका रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको बताया बायो के लिए 30 मार्क्स अलॉटेड है। जो फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस में ओनली 9 मार्क्स का क्वेश्चन, 9 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है। सेकेंड जैसे हमने देखा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके लिए सिर्फ 3 मार्क्स अलॉटेड है। आपके जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो आपके लाइफ प्रोसेसेस में आएंगे, जिसके लिए हमने 9 मार्क्स अलॉट किया है।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में से ज्यादा नहीं आएगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क का और जो 1 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का आएगा। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के लिए टोटल मार्क्स अलॉटेड है 6 मार्क्स। इसी में से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा। इसमें एक 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा और बाकी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। हमारा जो केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा हेरिडिटी में से आएगा, और हेरिडिटी चैप्टर को हमने 7 मार्क्स अलॉट किया है। एक एमसीक्यू आएगा और केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा हेरिडिटी में से। एनवायरनमेंट के लिए 5 मार्क्स अलॉटेड है। एनवायरनमेंट में 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आएगा, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आएगा। तो ये मैंने आपको बायो का सेगमेंट्स पूरा कवर कर दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है फिजिक्स। फिजिक्स के लिए भी टोटल मार्क्स अलॉटेड है 25, यानी केमिस्ट्री के लिए 25 थे, फिजिक्स के लिए 25 है, और बायो का हमने देख लिया 30 मार्क्स अलॉटेड है। फिजिक्स का 25 मार्क्स में से फर्स्ट जो हमारा चैप्टर 10 है, लाइट का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके लिए सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है 10 मार्क्स। लाइट का फर्स्ट जो चैप्टर 10 है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसको मार्क्स अलॉटेड है 10 मार्क्स। इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, जो आएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन इसमें से आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, अगेन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टफ भी होगा वो, और ये ज्यादातर केस बेस्ड क्वेश्चन आपका आएगा रे डायग्राम के ऊपर बेस्ड। तो 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स, 1 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी 6 + 4 इस चैप्टर को मार्क्स अलॉटेड है 10 मार्क्स। इसमें एक न्यूमेरिकल भी आएगा, जो मैंने आपको शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस बताए हैं, जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें या तो लेंस फॉर्मूला में से या मिरर फॉर्मूला में से एक जो है, या तो फोकल लेंथ निकालना, एक इसके अंदर न्यूमेरिकल 100% आएगा। ये टोटल 10 मार्क्स होंगे, इसको आपको पहले पढ़ना है। अब हम इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, चैप्टर 11। चैप्टर 11 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इस चैप्टर को बहुत ही कम मार्क्स अलॉटेड है, 2 मार्क्स। लास्ट ईयर ह्यूमन आई डिलीटेड था, सिर्फ कलरफुल वर्ड था, बट इस साल सीबीएसई ने ह्यूमन आई भी इंक्लूड कर दिया है, लेकिन इसको मार्क्स जो अलॉट हुए बहुत ही कम है, 2 मार्क्स। इसमें सिर्फ 1 क्वेश्चन आएगा, वेरी शॉर्ट आंसर। तो 1 क्वेश्चन के जो चांसेस हैं आने के, नेचुरली जो मायोपिया है या हाइपरमेट्रोपिया या जो डिसीज से रिलेटेड है, उसी के आने के ज़्यादा चांसेस हैं। कुछ ह्यूमन आई में से भी ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं, जैसे रॉड्स एंड कोन्स के ऊपर आ सकता है, या कलरफुल वर्ल्ड में से हो सकता है एक आध क्वेश्चन आ जाए, पर इसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो होगा 2 मार्क्स का, जो होगा वेरी शॉर्ट आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट इस पे बढ़ते हैं, चैप्टर 11। अगेन इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जो टोटल मार्क्स अलॉट किए हैं वो है 7 मार्क्स। इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, तो हम देखते हैं इसमें 2 क्वेश्चंस तो आएंगे 1 मार्क के, एमसीक्यूज होंगे, और इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जो 5 मार्क्स का होगा वो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा। ये जो 5 मार्क्स का जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होगा, इसमें एक पार्ट में आएगा न्यूमेरिकल। इलेक्ट्रिसिटी का जो फर्स्ट जो है ओम्स लॉ है, रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल है, हीटिंग इफेक्ट, में से भी एक न्यूमेरिकल आ सकता है। तो जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, नेचुरली एक लॉन्ग आंसर होगा, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, इसमें एक नॉर्मल क्वेश्चन होगा और एक दूसरा जो होगा वो न्यूमेरिकल होगा। तो इस चैप्टर के लिए इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो मार्क्स अलॉटेड हैं वो 7 मार्क्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला, इसके अंदर 1 क्वेश्चन होगा 1 मार्क का जो एमसीक्यू होगा, और 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का जो होगा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जो फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को टोटल मार्क्स 6 अलॉट किए हैं। हम सबको पता है इस चैप्टर में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है, फ्लेमिंग्स लॉ है, क्लॉक फेज रूल है, इनमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये आपको बहुत अच्छे से करना है, ये श्योर शॉट आपके आने के चांसेस हैं। इस चैप्टर को मार्क्स अलॉटेड हैं 6 मार्क्स टोटल। इसमें से 3 क्वेश्चंस तो आएंगे 1 मार्क के, जो एमसीक्यूज होंगे,
इसमें एक हाथ एसेशन रीजनिंग भी आ सकता है, और 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का जो शॉर्ट आंसर होगा, वो डेफिनेटली किसी रूल्स के ऊपर या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन के ऊपर भी आ सकता है। यानी इस चैप्टर को 6। एक बार हम फिजिक्स का फिर से क्विक रिवीजन ले लेते हैं। मैंने आपको जैसे बोला फिजिक्स में 25 मार्क्स का टोटल मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है। फर्स्ट चैप्टर जो आएगा, चैप्टर नंबर 10, जो फिजिक्स का जो चैप्टर है लाइट का, उसको सबसे ज्यादा मार्क्स अलॉटेड है 10 मार्क्स। इसमें जो है 2 क्वेश्चंस 3 मार्क्स के आएंगे, और इसी में से 1 क्वेश्चन आएगा लॉन्ग आंसर, 1 क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन आएगा केस बेस्ड क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का। जैसे मैंने आपको बोला 2 क्वेश्चंस आएंगे 3 मार्क्स के, इसी 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक आपका आएगा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। फिर हम बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 11 जो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। इसके टोटल मार्क्स, इसको 2 मार्क्स अलॉट किए हैं। इसमें 1 क्वेश्चन आएगा वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। इलेक्ट्रिसिटी को टोटल मार्क्स 7 अलॉट किए हैं। इसमें से 1 मार्क के 2 क्वेश्चन आएंगे, और 1 क्वेश्चन इसमें से आएगा 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर। इसके बाद लास्ट चैप्टर जैसे कि हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, 3 क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे और 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। जैसे कि मैंने आपको पूरे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दिया। टोटल 80 मार्क्स का चैप्टर होगा। फिजिक्स 25 मार्क्स, केमिस्ट्री 25 मार्क्स, बायो 30 मार्क्स। जो हम पहले देखते हैं लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन जो आएंगे, जो हम केमिस्ट्री की हम बात करेंगे, तो केमिस्ट्री के अंदर जो लॉन्ग आंसर हमारा आएगा वो आएगा हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में से लॉन्ग आंसर आएगा। हम बात करेंगे बायो की, तो बायो में जो लॉन्ग आंसर आएगा वो हमारा आएगा रिप्रोडक्शन में से। फिजिक्स के अंदर हम लॉन्ग आंसर की बात करते हैं, तो लॉन्ग आंसर हमारा फर्स्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारा फिजिक्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी में से लॉन्ग आंसर आएगा। अब हम जो आगे केस बेस्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन के लिए आपको 3 चैप्टर्स बहुत अच्छे से करना है। जब हम केमिस्ट्री की बात करेंगे तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में से आपको एक केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। बायो की हम बात करेंगे तो बायो में हेरिडिटी में जो मेंडल्स लॉ है, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड क्रॉस, उसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। और लास्ट में हम फिजिक्स की बात करेंगे तो लाइट जो रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, इसमें से केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पूरे डिटेल में चैप्टर वाइज पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यानी जब आप पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जिस चैप्टर के लिए देना है, केमिस्ट्री में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद हम बायो की बात करेंगे तो बायो में आपको रिप्रोडक्शन बहुत अच्छे से करना है, हेरिडिटी बहुत अच्छे से करना है, और फर्स्ट चैप्टर जो हमारा बायो का जो हमारा 9 मार्क्स का आने वाला है लाइफ प्रोसेसेस, उसको आपको बहुत अच्छे से करना है। फिजिक्स में आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत अच्छे से करना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी अच्छे से करना है, और जो आपको चैप्टर लास्ट में पढ़ने हैं वो आपको एसिड बेस एंड सॉल्ट आप लास्ट में कीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी आप लास्ट में कीजिए, और ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड इसको भी बहुत कम मार्क्स दिए हैं। इसको भी जैसे मैंने आपको बोला सिर्फ 2 मार्क्स ही अलॉटेड है, ये आप लास्ट में कीजिए। आई होप आपको आपने पूरा वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा है। आपको चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2023 के लिए किस तरह से आने वाले हैं आपको पता लग गया है। मेरा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपके कुछ सजेशन है तो आप बताइए। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपको डिटेल में हम स्टार्ट करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन से। मैं आपको पूरे केस बेस्ड क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट केस बेस्ड क्वेश्चन से जो एग्जाम में आने वाले हैं मैं आपको पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी।